हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज हम बात करेंगे मैडम दीपिका की। ठीक है, उनका मैडम का नया कलेक्शन लॉन्च हो चुका है, डीकेआई लेबल। जो उनका लेबल था, सॉरी, डीकेआई, तो वो हो चुका है और हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरा है। मैडम को कुछ मत कहिएगा, नाराज हो जाएंगी मैडम। ठीक है, तो दिस इज़ द कलेक्शन। तो ये जो कलेक्शन इनका सिर्फ गोटा पट्टी कलेक्शन है। जैसे कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि इनको गोटा पट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए गोटा पट्टी की ही कलेक्शन ला सकती हैं, क्योंकि हर ड्रेसेस में इनकी जो है ना गोटा पट्टी वगैरह ही है। ठीक है, और हम लोगों की रेंज में तो ये बिल्कुल भी नहीं है अगर हम लोग इसको खरीदने के लिए जाएंगे। तो मैडम ने जो अपनी कलेक्शन रखी हुई है उनको 4 हिस्सों में उन्होंने मैंशन किया हुआ है वहाँ पे। नंबर 1 इज़ डेली पहनावा, सेकेंड इज़ कुछ खास, एंड थर्ड इज़ त्योहारों के लिए, एंड 4 सेगमेंट इज़ लेबल डीकेआई ब्राइड्स। ओके, तो भाई सबको तो ये ऑलरेडी वैसे भी पता ही है कि इन्होंने जो सबा की शादी में उसको पहना दिया था। मतलब डीकेआई ब्राइड्स का सोचते हैं ना, सबसे पहले तो सबा की याद आ जाती है। ठीक है, बेचारी के कितने वो होंगे, उम्मीदें होंगी, और अब उसको बेचारी को समझ में आता होगा कि मैंने अपनी शादी के मतलब रिसेप्शन में क्या पहना था, क्या मेरी भाभी ने मुझे बना के दे दिया था। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शन में बस उसके सारे गोटा पट्टी दिख रही थी बस बेचारी के। और मैडम ने रिसेप्शन में खुद तो डिजाइनर गाउन पहना हुआ था। ठीक है, और खुद सबा ने जो था ये पर्पल कलर का, उसने पता नहीं उसको क्या पहना दिया था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इतनी ट्रोलिंग हुई थी इसकी दीपिका की, इतनी पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता ये बना बनाया क्यों नहीं खरीदती है। ये खुद से क्यों हर चीज में घुस घुस के डिजाइन करती है कि हाँ मैं तो डिजाइनर हूँ, मैं ही करके बताऊंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अपने लिए तो उसने डिजाइनर गाउन खरीदा और खुद उसको वहाँ पहना दिया, अपना बनाया हुआ क्रिएटिव माइंड से उसने बना दी। तो पहले जो इनकी कलेक्शन है आप ये खुद देखिए। ये है इनका डेली पहनावा, 3150 रुपये का है। ठीक है, अब आप बताइए इसको डेली वेयर में कौन पहनेगा। रेंज इज टू हाई, हम लोग इसको नहीं खरीद सकते। ठीक है, खुद ही बताइए। मुझे तो लगता है ये 500 या 1000 रुपये के अंदर में आ जाना चाहिए था, क्योंकि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो से भी अगर हम लेने जाएंगे तो आराम से ये 700 to 1000 के बीच में आ जाएगा। और मैं अगर से परचेज करूंगी तो मुझे तो लग रहा है मैं कि इसके 500 तक ही दूंगी। मुझे नहीं लगता ये इससे ज्यादा की रेंज का है। कुछ नहीं है, नीचे ऑलरेडी सिर्फ एक गोटा लगा रखा और बाजू में भी सिर्फ गोटा लगा रखा और कुछ भी नहीं है। द सेकेंड सेगमेंट इनका कुछ खास है, उसमें भी सिर्फ नेक पे इनके ये है गोटा पट्टी लगा रखी है, दुपट्टा है, और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ गोटा पट्टी ही लगी हुई है, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। इसके लिए हम क्यों जो है 5-6 हजार रुपये वेस्ट करें भाई, क्यों वेस्ट करें। नॉर्मल 1000 के उसमें भी हमें ये मिल जाएगा। तो बार बार बेसिक चीजें हैं, डिजाइन कहाँ है इसमें, कुछ भी नहीं है। क्या डिजाइन किया हुआ है इसमें, नॉर्मल कपड़े में गले में और वो लगा दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है भाई, तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो अपनी लॉन्चिंग वगैरह में, ये है वो है। इसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपकी कुछ ज्यादा मेहनत लगी होगी। जो आपके यहाँ पे होंगे बुटीक में जो तैयार करे हुए वही बना रहे होंगे। एंड थर्ड इज इनका जो था त्योहारों के लिए। त्योहारों में मुझे रेड वाला फिर भी ठीक लग रहा है, ग्रीन वाला भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, बट मेरे हिसाब से ये 1500-2000 रुपए की रेंज के ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और मुझे समझ में नहीं आता ये गाने में इन्होंने इतना काम करा कि हमारा गाना इतना अच्छा होना चाहिए। इनको आप प्लीज, इतना फीडबैक देते हैं लोग उनको, एक तो ये सुनते नहीं है। ठीक है, पहले तो अपने डिजाइन में काम करिए आप, ना कि गाने में काम करने की जरूरत है। अगर आपका डिजाइन होगा तो कस्टमर ऑलरेडी आएंगे। और इतना फीडबैक लोगों ने दिया था आपको आपके कमेंट बॉक्स में, फिर भी आपने नहीं सुना, पता नहीं क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 4 सेगमेंट्स इज लेबल डीकेआई ब्राइड्स। तो ये रेड वाला लहंगा मेरे को फिर भी ठीक लग रहा है, बट रेंज इज 30,000, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आपको आराम से 15 to 20 की रेंज में अच्छे खासे लहंगे, और वो भी डिजाइनर लहंगे मिल जाएंगे। तो कोई क्यों इसमें अपने पैसे बर्बाद करेगा भाई, क्यों बर्बाद करेगा। ठीक है, तो कोई भी बर्बाद नहीं करेगा। मैडम ने इतनी ज्यादा रेंज रख दी है, मतलब 10,000, 20,000, 30,000 से इनका 3,000 तो इनका नॉर्मल पहनावा जो इनका डेली पहनावा वाला है। चलो ये रेड वाला तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, बट फिर भी रेंज बहुत ज्यादा है। ग्रीन वाला भी 15 to 2500 की रेंज में होना चाहिए था। चलो लेट्स गो फॉर द लेकर ये जो इनका ब्राइड्स का लहंगा है, फिर ये वाला फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मेरे को, ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा। बट अगर हम पर्सनल ओपिनियन दे तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये ड्रेसेस, मैं अगर खुद से परचेज करना चाहूंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी, क्योंकि इतनी रेंज में मेरे को अच्छा खासा डिजाइनर लहंगा, और इसकी हाफ रेंज में मुझे कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। आप चांदनी चौक चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, और इनके जैसे डिजाइनर ना भरे पड़े हैं मार्केट में, तो आपको इनसे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आप लोगों का अगर अपना ओपिनियन है, ये तो मेरा ओपिनियन है जो मैं बता रही हूँ।
एक तो ये लोग इतने बिजी हो जाते हैं, इनके इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, इतने इनको फॉलो करते हैं, तो प्लीज उनको आप इतने फेस्टिवल गए हैं हम लोगों के, नवरात्रि चली गई, दशहरा चला गया, दिवाली आने वाला है, बट किसी ने भी इतनी फुर्सत ही नहीं है कि लोग अपने सब्सक्राइबर को विश कर सके कि भाई चलो मैडम जनाब साहिबा तो वो भी त्योहार मजाक उड़ाते रहते हैं हमारे फेस्टिवल्स वगैरह का, बट इनको करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि और भी लोग करते हैं तो इनको भी करना चाहिए। इतने मशरूफ हो रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं करते हैं। अब कपड़े बेचते बेचते इनको, अब ये ऐसा ना हो कि कपड़े बेचने के टाइम पे ये बोलेंगे दिवाली ऑफर चल रहा है, ये दशहरा ऑफर चल रहा है। जब आप लोगों ने हमें कुछ विश ही नहीं किया कि ये ऑफर चल रहा है, तो आप हमें भी मत बताइएगा कि दिवाली ऑफर चल रहा है, ठीक है। जब आप लोग हमारे त्योहार कोई मायने नहीं रखते, आप सिर्फ ईद में तो आप पूरा अपना मेहंदी वेहंदी लगवाते हैं, विश करते हैं, सब कुछ पूरा ब्लॉग बनाते हैं, तो दशहरे में क्यों नहीं, नवरात्रि में क्यों नहीं भाई, जब सारे त्योहार आप लोग मनाते हैं, ठीक है। तो अब और प्लीज मैं तो यही कहूंगी कि इनके ब्रांड्स पे अगर देखिए आप लोग जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतने एक्सपेंसिव चीजें जो ड्रेस है मुझे खरीदनी चाहिए। अगर मुझे वो सेम ड्रेस जो है मार्केट में इसके हाफ प्राइस में मिल जाएगी, है ना, तो हम क्यों उसमें पैसे बर्बाद करें अपने, आप खुद बताइए। और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनका मतलब है ही नहीं, कोई डिजाइन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी सिंपल, सारी ड्रेसेस सिंपल है, कुछ नहीं है, एक भी ड्रेस में कुछ ऐसा मैं अगर बोल सकूं कि भाई इन्होंने मैडम ने वाह क्या काम किया है। एक वो अपनी फ्रेंड के लिए उन्होंने वो ड्रेस बनाई थी पर्पल कलर की, कुछ नहीं था, मैंने उस दिन देखा, मैं कह रही क्या है भाई, क्या है, ये तो 700-800 रुपए का सूट है, ये क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये अगर वो है तो ऐसा तो हम भी कपड़ा ला करके इससे अच्छे अच्छे सूट हम डिजाइन बनवा लेते हैं खुद ही अपने टेलर से, नॉर्मल टेलर से। तो हमें ये डिजाइनर इनकी जरूरत क्या है जो इतना इतना पैसा बर्बाद करने की। मैं तो आप प्लीज लोगों को यही कहूंगी, प्लीज अपने बजट में रहिए, जरूरी नहीं है इनसे सामान कपड़े खरीदने की, मार्केट से लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे रेंज में मिल जाएंगे। ओके, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों की आपका ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी।